इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब रात्रि में आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में वो व्यक्ति नहीं होता जो आपको डरा रहा हो, लेकिन आपका माइंड और आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, और आपके शरीर की एक एक नस और उस खून का संचार, हृदय की गति। व्यक्ति दिख नहीं रहा है, सपना में दिख रहा है। सपना भी छोड़ दो, आप किसी के बारे में सोचते हो। यदि हम आपसे कहें इमली देखी आपने? इमली खाई है आपने? खाई? कितने लोगों ने खाई इमली? सबने खाई है। अब मुंह में कैसा लग रहा है? हाँ? कई लोगों को इमली का नाम लेने से दांत खट्टे हो जाते हैं। नींबू का नाम लेने से ही देख भी नहीं रहे हो, विचार करो, वो नींबू को निचोड़ा जा रहा है, वो इमली को बनाया जा रहा है, दांत खट्टे होते हैं। आपने देखा भी नहीं है, उससे चखना तो बहुत दूर। होता है कि नहीं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हम करते क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, हम सोचते क्या है वो इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा हम सोचने लगेंगे, अभी हम कर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, कर्म सिद्धांत की भी बात नहीं कर रहे कि काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव, उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। मन में जैसे विचार आएंगे उससे शुभ अथवा अशुभ कर्म बनेंगे, क्योंकि कर्म दिखते नहीं है, लोगों का विश्वास उस पर आसानी से होता नहीं है। लेकिन शरीर तो दिख रहा है ना, हम दूसरों को नहीं, स्वयं के शरीर को देखो, शरीर में क्या क्या रिएक्शन होने लगता है सिर्फ सोचने मात्र से, होता है ना। अब यदि कोई व्यक्ति वैर का परिणाम अपने मन में ला रहा है तो क्या हो रहा है, और वही व्यक्ति गुरु को याद कर रहा है, प्रभु को याद कर रहा है, तो क्या होता है। मां अपने बेटे को मनी मन याद करने लगे, जो बेटा भी अमेरिका में पढ़ रहा हो अथवा बाहर रह रहा हो, तो क्या होता है बताओ? हिचकी आने लगती है। क्यों ऐसा होता है? सारा तंत्र जो है हमारा,
हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, मानसिक प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है। अब कोई व्यक्ति शत्रुता का भाव ला रहा है तो उसका शरीर, उसकी कोशिकाएं, उसके सेल्स स्वयं घात को प्राप्त होने लगते हैं। डैमेज अपने आप को स्वयं करता है। अभी वो शत्रु आपका बहुत दूर बैठा है, छोड़ूंगा नहीं उसे, उसने ऐसा कहा था कल, आ जाता है भाव? नहीं आ जाता। अब उसने गलती जीवन में एक बार की, अथवा परिवार का कोई सदस्य हो, किसी से आपकी बहस हो गई हो, उसने आपका अपमान कर दिया हो। अपमान उसने एक बार किया, जिस समय उसने अपमान किया आपका, उस समय आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट कर गया। आपको क्रोध आ गया, आप तमतमा गए एकदम, अपने आप को संभाल नहीं पाए, कुछ कुछ बड़बड़ाने लगे, मुट्ठी बांधने लगे। क्योंकि वो आपका अपमान कर रहा है। अब वो व्यक्ति चला गया। एक हफ्ते बाद वो याद आता है, अब वो आपका अपमान कर रहा है? नहीं कर रहा। फिर भी आपका शरीर वैसे होने लगा। 10 दिन बाद फिर आता है याद आपको, वो घटनाक्रम याद आता है। फिर कैसा होता है रिएक्शन आपकी बॉडी में? और डेली वो याद आए तो कैसा रिएक्शन होगा? वैसे रिएक्शन होता है। अरे उसने अपमान तो लाइफ में एक ही बार किया आपका, एक ही बार किया, रोज तो नहीं कर रहा, वो मिल भी नहीं रहा आपसे। अब जिस दिन उसने अपमान किया उस दिन आपको नुकसान हो गया, बात तो समझ में आती है। अब जिस पल उसने आपको कुछ गाली दी, इंसल्ट किया, ठीक है, उसने अशुभ कर्म को बांध लिया क्योंकि उसने गलत कार्य किया, हिंसा कर दी, आपके प्रति द्वेष का भाव डाल लिया, गलत ढंग से उसने कम्युनिकेट कर दिया, गलत शब्द बोल दिया। वो अपराध उस समय किया और उसकी सजा उसे कर्म बंध के रूप में मिल गई। अब प्रतिदिन वो याद नहीं आ रहा, वो व्यक्ति भी नजर नहीं आ रहा है, याद आ रहा है व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। और जो आप सोच रहे हो, जो शरीर में आपके रिएक्शन हो रहा है, उसकी सजा आपको बार बार मिल रही। अब इसमें गलती किसकी? उस शत्रु की? नहीं, गलती तो उसने किया था ना, अपमान किया था आपका। अब देखना, वो अपराध एक बार करता है, लेकिन मनुष्य उसकी गलती की सजा अपने आप को बार बार देता है। बड़ी विचित्र बात है, नहीं है विचित्र बात? कौन से अपराध की सजा आप भुगत रहे हैं? जो किया उसने है और सजा आप भुगत रहे। कुछ लगता नहीं आप लोगों को? यदि कुछ किया और सजा मिले तो समझ में आती बात। उसने एक बार किया, मनुष्य बार बार अपने आप को ही प्रताड़ित करने पर तुला हुआ है। और यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञान क्या है? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। जैन में तिम पभावेज तमणाणम जिन शासन। अब यदि मैत्री की भावना आप रोज अपने मन में पैदा कर रहे हैं, इसे दोहरा रहे हैं और सोच रहे हो,
अब इसका लाभ किससे होगा? जब हम प्रसन्नता से भरेंगे, अच्छे विचार लेकर के आएंगे, तो हमारा शरीर जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और ब्लड की मात्रा भी बढ़ती है। कई लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है। क्यों कम होता? तो डॉक्टर बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम है, इस कारण आप खजूर खाओ, अनार खाओ, टमाटर का जूस पियो। हाँ, बोले टमाटर का जूस पीने से, खजूर खाने से और अनार के रस का सेवन करने और गुड़ का सेवन करने से बोले हीमोग्लोबिन बढ़ता है। किशमिश खाने से भी बढ़ता है। डॉक्टर हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कौन सा साधन बता रहे हैं? किशमिश, खजूर, अनार, गुड़। अब वो हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा है? हाँ, जितने खजूर किशमिश खाते हो, अनार खाते हो और उसके प्रति एकदम रोष से भर जाते हो, तो जितना बड़ा उतना आपने न्यूट्रलाइज कर लिया कि नहीं? तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है बताइए? हाँ, एक्सटर्नली आप कुछ कंज्यूम करोगे, हाँ, उसमें भी मात्रा तो रहती है, शुगर कंटेंट रहता है, ग्लूकोज रहता है, उससे भी बढ़ेगा। एक वह तरीका है, और एक दूसरा तरीका है, जब व्यक्ति अंदर ही अंदर मैत्री की भावना ला ले, प्रेम का भाव ला ले, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, गदगद भाव से भर रहा है, उस समय कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, ऑक्सीटोसिन आदि, जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है और उसमें अच्छे तत्व को बढ़ाने की भी क्षमता पैदा कर देता है। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अब शत्रुता का भाव, वैर का भाव हम स्वयं पैदा कर रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं उसने गलती की थी, परिवार के उस सदस्य ने आपके साथ दुर्व्यवहार कहकर के गलती की थी, मान रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कमी तो है उसकी, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपका रिस्पेक्ट करना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, अच्छे से बोलना चाहिए था। लेकिन कभी सोचते वो गलती एक बार करता है और आप ज्ञानी होकर के कि अज्ञानी होकर के, क्या कहें हम, हाँ? ज्ञानी होकर के कि अज्ञानी होकर के, तथा कथित ज्ञानी होकर के अज्ञानी बन करके उस अपराध की सजा स्वयं को बार बार देते हैं, उससे स्वयं का नुकसान, शरीर का नुकसान। अब जब हम ऐसे द्वेष के भाव से भरेंगे, कुछ उस टाइम तक नहीं, लंबे समय तक अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। यदि हमें अच्छा आता भी हो तो उस समय सूझता नहीं है। देखना, जब क्रोध की भावना से भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसे बहुत अच्छा याद भी है, कंठस्थ भी है, उस समय वो क्लिक नहीं करेगा, आएगा ही नहीं विचार। नहीं, एक दुर्विचार, एक वैर का विचार, एक क्रोध की भावना का विचार अपने साथ साथ लगातार कई कई नए दुर्विचार की चेन को बनाते चले जाता है। आपने एक क्षण के लिए दुर्विचार पैदा किया तो ऐसा नहीं कि वो एक क्षण के लिए तुरंत शांत हो गया। झालर बजना बंद हो फिर भी रहे झंकार। आचार्य भगवान ने दोहा लिखा है,
झालर बजना बंद हो फिर भी रहे झंकार। झंकार तो झालर बजने बंद होने के बाद भी उसकी गूंज बनी रहती है। एक बार यदि कोई शत्रुता का विचार पैदा करता है, यह नहीं समझना कि मात्र उतने ही समय तक के लिए, अब उसके संस्कार लंबे समय तक बने रहते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वो अट्रैक्ट करता चला जाता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।